Dear students, now we are going to discuss stages in SCOT. In last lecture, we talk about the main argument of the SCOT perspective. Now we are going to discuss the stages of the technological adoption as per this perspective. According to this perspective, there are two stages: interpretive flexibility and closure. And when we talk about the interpretive flexibility, uh, we have to see the relevant social groups, design flexibility, problems and conflicts. And when we will talk about closure, we have to see rhetorical closure and redefinition of the problem. Let's see each stage. What is interpretive flexibility? Interpretive flexibility is that each technological artifact has different meanings and interpretation of for various groups. आप जब किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो सिंपल टेक्नोलॉजी हो, वो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी हो, वो इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हों या दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हों, तो हर टेक्नोलॉजी जो है उसका जो है मीनिंग मुख्तलिफ सोशल ग्रुप्स के लिए मुख्तलिफ होगा। इसकी ये एग्ज़ाम्पल देते हैं यहाँ पे एयर टायर ऑफ द बाईसाइकिल। जैसा कि इन्होंने अपने आर्गूमेंट को इस एक्सप्लेन करने के लिए बाईसाइकिल का इंटरप्रेट किया था मॉडल को, तो अब वो उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं एयर टायर ऑफ द बाईसाइकिल के साथ कि एयर टायर जो है वो अ मोर कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर सम पीपल वेयर इट इज़ मेंट टेक्निकल मिस नॉनसेंस ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स एंड अगली एस्थेटिक टू अदर्स। इसी तरह अगर हम देखें आज के जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो मे बी टू सम दे आर वेरी गुड प्लेटफॉर्म्स एंड टू सम दे मे बी नॉट गुड प्लेटफॉर्म्स। जैसे एक मैं यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर बात करूँ कि जैसे टिकटॉक है, तो कुछ लोग टिकटॉक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्हें उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट करना, जनरेट करना बड़ा फ्लेक्सिबल लगता है, बड़ा जो है सूदिंग लगता है। बल्कि कुछ लोगों को उसका जो है टिकटॉक का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे टाइम वेस्टेज समझते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो है इंटरप्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी का जो पॉइंट है वो हमें गाइड करता है कि कोई भी जो टेक्नोलॉजी है वो अपने डिज़ाइंस में चेंज ला सकती है एज़ पर द फीडबैक ऑफ द सोशल ग्रुप्स। जैसे हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो आज वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं एज़ पर दी डिज़ायर ऑफ द वेरियस सोशल ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। अगर एक ग्रुप जो है कम्युनिटी का, उसको फ़ोटो शेयरिंग करनी है, तो ही मे और शी मे use the Instagram, or if someone is interested for the official communication and for the official repute building, he or may she use LinkedIn. So in this regard, the second point is relevant social groups. Relevant social groups play a key role in determining the meaning and function of technology. Relevant social groups are the users and the producer of the technological artifact. Many subgroups, like users with different socioeconomic status, competing producers, explain the adoption of any technology. तो अगर हम बात करें यहाँ पे सोशल मीडिया की या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की, तो आज जो है जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वो डिफरेंटली इंटरप्रेट होते हैं फॉर द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। एक सोशल ग्रुप जो है वो मे बी उनको एक जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पसंद हो और वो उसी को ज़्यादा लाइक करते हों, और दूसरा मे बी दूसरे जो है आपका प्लेटफॉर्म है उसको पसंद करता हो या उसको लाइक करता हो। जैसे कि फेसबुक यूज़र्स हमें नज़र आता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं ग्लोबली। अगर मोस्ट यूज्ड अगर कोई सोशल मीडिया साइट है तो वो फेसबुक है। तो ऐसी क्या ख़ास बात है कि फ़ेसबुक की अडॉप्शन एंड यूसेज सबसे ज़्यादा है? इसकी वजह ये है कि फ़ेसबुक जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप जो सोसाइटी के हैं,
और डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं सोसाइटी की हैं, उनके फीडबैक की बेसिस पर अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता है, अपने एप्लीकेशन को इन्हांस करता है और अपनी एप्लीकेशन में कंटिन्यूसली चेंजेस लाता रहता है। डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे फेसबुक की, तो किसी भी अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसको ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम एज पर द डिमांड एंड फीडबैक ऑफ इट्स यूजर्स उसमें चेंज किया जा सके। तो अभी हमने जैसे बात कर रहे थे फेसबुक की, तो फेसबुक हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम एज पर द फीडबैक ऑफ द इट्स यूजर्स, and a particular design is only a single point in the large field of technical possibilities reflecting the interpretation of certain relevant groups। आज जैसे हम स्मार्टफोन की बात कर लेते हैं, तो स्मार्टफोन के भी आपको वेरियस डिज़ाइंस मिल जाएंगे कि जो डिफरेंट कंपनीज जो है बनाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट डिमांड। प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, different interpretations frequently result in difficult to resolve technological conflicts between the relevant groups. Social groups across the societies create different problems resulting in various technological designs। हम जब कभी भी किसी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की बात करते हैं या किसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो उसमें जो है प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं उसकी अडॉप्शन एंड यूजेज में। जैसे कि अभी आप व्हाट्सएप का एक देख लें, रिसेंट डेज में व्हाट्सएप एंड प्राइवेसी के ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ बिटवीन द डेवलपर ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द यूज़र्स ऑफ द टेक्नोलॉजी। एक जो न्यूज़ आई कि व्हाट्सएप जो है जो यूज़र्स का डेटा है उसकी प्राइवेसी ख़त्म कर रहा है, तो उसके ऊपर एक कन्फ्लिक्ट जनरेट हो गया बिटवीन द यूज़र्स एंड द कंपनी हु डेवलप द व्हाट्सएप। तो एट द एंड ऑफ द डे ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व हुआ कि व्हाट्सएप को ये इंश्योरेंस देनी पड़ी और ये अश्योरेंस देनी पड़ी कि वो जो है प्राइवेसी को ख़त्म नहीं करेंगे और जो है यूज़र्स का डेटा वो प्राइवेट ही रहेगा। व्हाट इज़ क्लोजर? Closure is the second stage in technological adoption. Closures is when any technology is adopted in the society, and the first point is the rhetorical closure. When social groups believe the problem has been solved, the demand for alternate design decreases. जैसे मैंने अभी आपके साथ WhatsApp के certain feature, technical features की बात की related to the privacy, तो अगर एक दफ़ा कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो गया है तो वो जो है उस की अडॉप्शन जारी रहती है, उसका यूजेज जारी रहता है और उसको जो प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट के रिज़ॉल्व होने के बाद वो एक जो है सक्सेसफुली अडॉप्ट हो जाती है सोसाइटी में और इस तरह वो कॉन्फ्लिक्ट क्लोज आउट हो जाता है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो टेक्नोलॉजी के डेवलपर होते हैं दे डू द एडवर्टाइजिंग, जैसे कि व्हाट्सएप ने किया, उन्होंने ये इंश्योर किया अपने यूज़र्स को थ्रू एडवर्टाइजिंग कि वी आर नॉट गोइंग टू पब्लिसाइज योर प्राइवेट डेटा। Redefinition of the problem. A design that is the center of a disagreement can be stabilized by utilizing it to tackle a separate new problem that is ultimately solved by this design. So sometimes the problems again redefined, जैसे कि हम देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसके यूजेज की बेस पर कोई ना कोई टेक्निकल डिज़ाइन में कोई नई चीज़ सामने आ जाती है जिसको फिर हाईलाइट किया जाता है और उसको फिर रिजॉल्व आउट करने की कोशिश की जाती है। जैसे इवन के व्हाट्सएप में प्राइवेसी का इशू जो है वो जो ख़त्म हो गया, मगर स्टिल पीपल आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेसी of the data in social media platforms. So, according to this, the closure is not permanent. तो किसी भी जो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में क्लोजर जो होता है वो परमानेंट नहीं होता, वो इवॉल्व आउट होती रहती है एज पर द फीडबैक ऑफ इट्स यूजर्स।
New social groups may emerge and reintroduce interpretive flexibility, resulting in a new round of discussion or conflict surrounding a technology. तो टेक्नोलॉजी जो है evolved out होती रहती है over the period of the time as per the feedback of the new social groups. वो उसके डिज़ाइन में जो है और उसकी जो टेक्निकल फीचर है उस पर फीडबैक प्रोवाइड करते रहते हैं, एंड दिस इज़ हाउ सोसाइटी शेप्स द टेक्नोलॉजी.